Welcome to my class. Dear student, today we are going to see 9th class lesson 1.5 The Necklace, written by Guy de Maupassant. Dear student, ये कहानी है मैथिल्डा की. द नेकलेस इस स्टोरी में ये जो कैरेक्टर है बहुत ही एम्बिशियस लेडी है. वो बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखना चाहती है, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं हैं. एक दिन उसे एक पार्टी में जाना होता है और उसके लिए उसके पास जो रिक्वायर्ड ज़ेवरात है, ड्रेसेस है, वो नहीं होते. उसको वो अरेंज करती है, अपने एक फ्रेंड से भी बारो करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो जो नेकलेस है पार्टी में खो जाता है. अपनी फ्रेंड का नेकलेस वापस करने के लिए उसे बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. स्टूडेंट्स, मैथिल्डा इस कैरेक्टर के ज़रिए हमें कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिलती है. इस कहानी से कि हमें भी अपने दायरे में रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए और उससे ज़्यादा उम्मीद करते करते गलत काम नहीं करना चाहिए. नाउ वी विल सी द लेसन. मैथिल्डा वॉज ए प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल born as if by an error of fate into a family of clerks. मैथिल्डा एक नहायत हसीन और दिलकश लड़की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एक क्लर्क ख़ानदान में पैदा हुई. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat. उसके पास कोई भी वजह नहीं थी कि कोई उसे पहचाने, कोई उसे समझे, कोई उसे मोहब्बत करे. इसलिए उसने एक या उससे कोई आला ख़ानदान का लड़का शादी करे. एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू ए माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इसीलिए इसने वजारात तालीम के एक मामूली अफसर से शादी करने को कबूल किया, उसको मंजूर कर लिया. शी ड्रेस्ड प्लेनली, वो सादा लिबास पहनती, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि इससे बेहतर की उसकी औकात नहीं थी. शी सफ़र्ड एंडलेसली, वो हमेशा रंजीदा रहती थी. फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ, वो सोचती थी कि ज़िंदगी के जो ऐश व आराम है उसकी वो हकदार थी. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. वो गमगीन रहती थी क्योंकि उसका जो घर था वो पुराना था. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. ऐसी तमाम बातें जिनके मुतालिक उसकी उम्र की औरतें ख्याल भी ना करती, वो ऐसी बातों को दिल से लगा लेती थी या वो बातें सोचती थी, गमगीन होती थी वो. शी ड्रीम्ड ऑफ ए ग्रैंड पैलेशियल मैंशन, वो एक ऐसे महलनुमा मकान का ख्वाब देखती थी. विथ वास्ट रूम्स एंड इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स, जिसमें वसी और खुले कमरे हो, जिसमें छोटे छोटे दिलकश कमरे हो. दोपहर के वक्त तो वो अपने करीबी दोस्तों से गपशप करे तो वो कमरा खुशबू से भरा रहे. परफ्यूम्ड यानी खुशबू. यट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, उसके पास अच्छे ड्रेसेस यानी महंगे लिबास नहीं थे. नो ज्वेल्स, नथिंग, जेवरात नहीं थे. एंड दिस वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और यही वो चीज़ें थी जिसको वो बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवीड, टू बी सॉट आफ्टर. वो इतना दिलकश दिखना चाहती थी, इतना दिलकश लगना चाहती थी कि लोग उससे हसद करें, इनवीड यानी हसद करे और सॉट आफ्टर यानी उसकी तरफ राग़िब हो. शी हैड ए रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर क्लासमेट
एट द कॉन्वेंट whom she avoided visiting। उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी जो साबका उसकी अपनी क्लासमेट थी कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन वो उससे मुलाकात करने को परहेज करती, एतराज़ करती, क्योंकि अगर वो उससे मिलती तो जाहिर सी बात है बिकॉज आफ्टरवर्ड्स शी वुड वीप विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड मिजरी। अगर वो उससे मुलाकात करती या मुलाकात करने के बाद अपने हालात पर पछताती, वो उसकी जो उदासी थी, उसकी जो बदनसीबी थी, उसके पर वो पछताती और पछता कर रोती। One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand। एक शाम उसके शौहर ट्रम्प यानी फतेह, कामयाबी के साथ आए और उनके हाथ में एक इन्वेलप था, एक बड़ा सा लिफाफा था। लुक ही सेड, देखो उसने कहा, हियर्स समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ है। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट ए कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स। उसने उस लिफाफे को, उस पेपर को फाड़ा, उसमें से एक कार्ड निकला जिसके ऊपर लिखा हुआ था, प्रिंट किया हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड MME जॉर्ज राम पोन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ MME। वज़ीर तालीम की तरफ से वो दावतनामा था जिन्होंने श्री और श्रीमती लाइजॉल को दुआ किया था, दावत दी थी पार्टी पर, और वो पार्टी पीर के दिन ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18 जनवरी पीर के दिन शाम में तय की गई थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके शौहर को उम्मीद थी कि वो खुश होगी, तो वो खुश होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी की बजाय, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिजेंटफुली नाराज़गी के साथ उसने उस इन्विटेशन को फेंका, एंड मटर्ड और बड़बड़ाई, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विथ दैट, इसके मुतालिक तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ़ आई गो, और तुम क्या उम्मीद करते हो कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो क्या पहनूँ। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, उसके शौहर ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ही स्टमर्ड, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी। वो हकलाते हुए का, स्टमर यानी हकलाना, रुक रुक कर कहना, क्यों, वो ड्रेस जो तुमने थिएटर में मेरे साथ पहन कर गई थी, इट सीम्स वेरी नाइस, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा है। ही स्टॉप्ड स्टन्ड डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग। अपनी बीवी को रोता हुआ देखकर उसको बहुत रंज हुआ। वो खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। ही स्टैटर्ड व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, उसने रुक रुक कर पूछा, हकलाते हुए पूछा। लेट्स सी मैथिल्डे, हाउ मच वुड ए सुटेबल ड्रेस कॉस्ट। वो उसको पूछता है कि एक अच्छे कीमती लिबास की, मुनासिब लिबास की कीमत क्या होगी। शी थॉट फॉर ए मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए सोचा। कंप्यूटिंग द कॉस्ट, कंप्यूटिंग यानी गिनना शुमार करना, उसने कॉस्ट यानी कीमत को शुमार किया। एंड ऑल्सो वॉन्डरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एनी इमीडिएट रिफ्यूज़ल। इस पर गौर करने लगी कि क्या कीमत बताए कि फ़ौरन इनकार ना हो। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, आखिरकार उसने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक से मालूम नहीं है, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स। लेकिन मैं सोचती हूँ कि या मेरे ख़्याल से मैं 400 फ्रैंक में काम चला लूँगी। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, पेल का मतलब होता मायूस होना। वो थोड़ा रंजीदा हो गया उसका शौहर, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग द एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय ए गन फॉर ए हंटिंग समर, क्योंकि उसने बेयानी ही उतनी ही रकम हंटिंग यानी मौसम गर्मा में शिकार करने के लिए उसने गन ख़रीदने के लिए, बंदूक ख़रीदने के लिए उतनी रकम
जमाई थी। इन द कंट्री नियर नैनतारे, नैनतारे के करीब एक उसकी मुल्क के करीब नैनतारा नाम का एक जगह थी जहाँ पे वो हंटिंग करने जाने वाला था विद ए फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ। हाउएवर ही सेड, ठीक है, उसने उस पर मतलब कहा कि ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई एंड गेट ए रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन कोशिश करो कि एक खूबसूरत ड्रेस खरीदो। द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर एंड मैडम लॉइजॉल सीम्ड सैड, रेस्टलेस, एंग्शियस, दो हर ड्रेस वॉज रेडी। अगरचे मैडम लाइजॉल का ड्रेस तैयार हो चुका था, उसके बावजूद भी जैसे जैसे पार्टी के दिन करीब आते गए वो गमगीन नज़र आने लगी, बेचैना नज़र आने लगी, उदास नज़र आने लगी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम उसके दोस्त शौहर ने कहा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या हुआ? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। स्ट्रेंज यानी अजीब। शी रिप्लाइड, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट सिंगल स्टोन टू वियर, आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी। उसने जवाब दिया कि मैं मतलब गमगीन हूँ, उदास हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेल नहीं है, कोई भी जेवर नहीं है, यहाँ तक कि एक सिंगल स्टोन भी नहीं है, वियर यानी पहनना। स्टोन का मतलब यहाँ पे हीरे से मुराद है। मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। यू कुड वियर फ्लावर्स, तुम फूल भी पहन सकती हो, ही सेड, उसने कहा। दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इन दोनों उसका फैशन भी है, बहुत फैशन है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो मुतमईन नहीं हुई। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। दूसरे दिन वो अपने दोस्त के घर गई और उससे अपनी डिस्ट्रेस यानी उदासी के बारे में कहा। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. मैडम फॉरेस्टर जो उसकी दोस्त थी वो शीशे वाली अलमारी के पास गई, वार्डरोब यानी अलमारी, वहाँ से उसने एक बॉक्स, लार्ज बड़ा बॉक्स निकाल कर लाया, उसको खोला और मैडम लॉइजॉल से कहा, चूज़ माय डियर, मेरी प्यारी, इसमें से जो तुझको चुनना है, जो मुंतखब करना है कर ले। फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट, देन ए पर्ल नेकलेस, उसने सबसे पहले सोने के कंगन देखे, फिर मोतियों का हार देखा, पर्ल यानी मोती। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, फिर उसने जो ज्वेलरी थी उसको मिरर में देखकर पहनने की कोशिश की। शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स, फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। वाई, क्यों? यस, हाँ है, बट आई डोंट नो वॉट यू लाइक, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या अच्छा लगे। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, अचानक उसने यानी जो मैडम फॉरेस्टर थी उसको डिस्कवर्ड यानी तलाश किया, पाया, वो ब्लैक सैटिन का बॉक्स था, उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस था। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, जब मैडम लॉइजॉल ने उसको देखा तो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, उसकी ख्वाहिशात पे उसका काबू नहीं था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, जैसे ही उसने लिया उसको, उस डायमंड नेकलेस को, तो उसका हाथ कांपने लगा। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना। सी फास्टन इट अराउंड हर नेक, उसने अपने गले के गिर्द उसे लपेट लिया, उस हार को। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, एक्सटेसी का मतलब होता है इंतहाई मुसर्रत, इंतहाई मुसर्रत में वो खुद को देखती ही रह गई। देन शी आस्क्ड एंशियसली, हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, एंशियस, बेचैन होकर उसने पूछा कि क्या तुम मुझको ये, या हिचकिचाते हुए मतलब कहा, क्या तुम मुझको ये उधार दोगी? लेन का मतलब होता है उधार दोगी। वाई, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, यानी मतलब मैं तुमको ज़रूर उधार दूँगी। शी थ्रेव हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रैप्चरसली,
देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर। वो खुशी से बेकाबू होकर, रैप्चरसली का मतलब होता है बेकाबू होना, खुशी से बेकाबू होकर अपने दोस्त को बगलगीर हो गई और अपने खजाने के साथ तेज़ी से निकल गई। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड। पार्टी का जो दिन था वो आया। मैडम लॉइजॉल वॉज ए सक्सेस। मैडम लॉइजॉल उसको बड़ी कामयाबी मिली। शी वॉज प्रेटियर देन ऑल द अदर वीमेन। वो बाकी तमाम औरतों में, तमाम ख्वातीन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। बहुत खुश थी, दिलकश थी, मसरूर थी। शी डांस वाइल्डली। वाइल्डली का मतलब होता है एकदम खुदसर होकर, मैं वो होकर डांस करना। विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस। अपने हुस्न और कामयाबी की खुशी में हर चीज़ को भूलकर बड़े जोश और बेफिक्री से वो नाचती रही और मुसर्रतों की लहर में तैरती रही। फ्लोटिंग इन ए क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। फ्लोट यानी तैरना, इन ए क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के बादलों में वो तैरती रही। मैथिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे मैथिल्डा और उसके शौहर वहाँ से निकले। When they were finally in the street, और सड़क पर पहुँचे, they could not find a cab, तो उनको कोई टैक्सी नहीं मिली। They walked down towards the Seine, वो सेन की तरफ चलने लगी। Till they found one, तब उनको वहाँ पर एक टैक्सी मिली। They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs। Rue des Martyrs ये जगह का नाम है जहाँ पर वो रहते थे। तो उस टैक्सी ने उनको उनके घर के दरवाजे के सामने रू डे मार्टर्स में उतार दिया। सैडली, बड़ी मतलब अफसोस के साथ, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, कि उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब आखिर इनके लिए ये कहानी उदासी में तब्दील हो गई। आखिरकार उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया। किस तरीके से ख़त्म हुआ वो आगे बता रहा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टूक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल ग्लोरी। इसने एक मरतबा फिर फ़ख्र से आईने में खुद पर नज़र डाली। बट सडनली शी अटर्ड ए क्राई, लेकिन अचानक वो चिल्लाई। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक। उसकी गर्दन में हीरो का हार नहीं था, गायब हो चुका था वो। वॉट इज़ द मैटर, आस्क हर हस्बैंड। क्या हुआ, उसके शौहर ने पूछा। She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame Forrester's necklace. Panic stricken means दहशत ज़दा लहजे में उसने कहा, क्या मैं मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का हार नहीं है। He stood up, distraught. What? How? That's impossible. डिस्ट्राउट का मतलब होता है बदहवास होना। वो बदहवास होकर खड़ा हो गया। क्या, कैसे, ये मुमकिन नहीं। डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह दूसरा पार्ट जल्दी ही पालोगे।